भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषी के पास भी जा चुके हैं, लेकिन जो आपकी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो उपाय पूरा हो ही नहीं पा रहा है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है मात्र आपके लिए। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो होने वाली है मात्र आपके लिए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको करने मात्र से आपके घर के जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसके विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, कलेश हो रहा है, उसका विवाह अगले लगन तक हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना, अगले लगन तक उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। अब इस उपाय में गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं, जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो अभी रिसेंटली गुरुदेव जी की कथा हुई थी, मनोकामना पूर्ति के पत्र के द्वारा बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा और उस पत्र में लिखा था कि हे गुरुदेव, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे उस घर के व्यक्ति का विवाह हो सके, जिसकी एज बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा हमें चिंता बनी रहती है, और हम अपने उस लड़की का विवाह उस घर में करना चाहते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छा घर हो। ठीक, तब भक्तों गुरुदेव जी ने उस कथा में 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि आप इस उपाय को जाके जरूर करिए घर पे, आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, ठीक 1 महीने बाद वो वापस से भक्त आते हैं गुरुदेव जी कथा में और इस बार फिर से पत्र लिखते हैं गुरुदेव जी को। लेकिन भक्तों, इस बार पत्र मनोकामना पूर्ति या प्रश्न का पत्र नहीं था, इस बार पत्र था धन्यवाद के रूप में। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी को पत्र में लिखते हैं जितने भी भक्त पिछले बार कथा में थे, बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया, हमने उस उपाय को किया। आपने जो हमें उपाय बताया था, आपके उपाय करने मात्र से हमारे घर के जिस सदस्य का विवाह नहीं हो रहा था, उस व्यक्ति का विवाह हो गया और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे जो बेटा या बेटी है वो बहुत अच्छे घरों में उसकी शादी हुई है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि ऐसा कौन सा उपाय गुरुदेव जी ने बताया था उस कथा में, जिसको करने मात्र से ठीक 1 महीने में उस व्यक्ति का विवाह हो गया, तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं गुरुदेव जी ने क्या बताया था। ठीक, तो उस कथा के सारे उपाय मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, तो एकदम लास्ट तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। कोई भी जल्दीबाजी में उपाय को ना करिएगा, जैसे जैसे मैंने उपाय को बताया है उसको कहीं पर लिख ले और वैसा वैसा ही आप उपाय को करें, क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएंगे तो सारी चीजें आप देख लें जहां पर आपने लिखा था, और सारी की सारी चीजें आपको स्मरण हो जाएगी और आप वैसा वैसा ही उपाय करके आए जैसे जैसे मैंने आपको बोला है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चलो कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय करना है किसी भी सोमवार की अष्टमी वाले दिन। ठीक, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन ये उपाय करना है। इस उपाय में उस लड़का या लड़की का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, उसके बिना ये उपाय होना संभव नहीं है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि उस लड़का लड़की का होना इस उपाय में बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक, अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या सामग्री वो लिख लें। तो आपको चाहिए इसमें आधी कटोरी हल्दी। अब जो हल्दी लेंगे वो आपको खड़ी हल्दी लेनी। ठीक, तो आप 250 ग्राम 150 ग्राम के आसपास किराने की दुकान से खड़ी हल्दी ले लें, वहां पर आपको मिल जाएगा, और घर पे लाके उसको पीस लें। पीसने के बाद उसको आधी कटोरी हल्दी को आपको ले लेना है और 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए, और घर से आपको भर के लेके जाना है, और 1 से 2 पीस मिठाई का। अब मिठाई का क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको साथ में उपाय में मिठाई भी लेके जाना है। ठीक, तो मात्र और मात्र सिर्फ ये 3 सामग्रियां आपको चाहिए इस उपाय के लिए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको सोमवार के अष्टमी वाले दिन शमी पत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है। भक्तों, इस वाले उपाय में आपको शमी पत्र के पेड़ के पास अपना उपाय पूरा करना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो आपको तुमारुका महादेव के नाम का स्मरण करना है। किन क्या करना है? आपको तुमारुका महादेव के नाम का स्मरण करना है। अब जब आप 7 से 10 मिनट स्मरण कर लेंगे महादेव का, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करने की इजाजत है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का, तुमारुका महादेव का स्मरण करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। उसके बिना आपका जो ये उपाय है वो अधूरा रह जाएगा। तो आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लें, उसके बाद ही अब आपको उपाय शुरू करना है। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो आपको करना ये है, जो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर गए थे उसको थोड़ा सा गीला कर ले, मतलब अच्छी तरीके से लेप बना ले, और जो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो गया है साथ में उपाय करने के लिए, उसको करना ये है कि दोनों हाथों में अपने हल्दी लगाना है। ठीक, तो लड़का लड़की कोई भी हो, उसको दोनों हाथों में अपने हल्दी लगाना है और शमी पत्र के पेड़ में आपको अपने हाथ के 3 बार छापे लगाने। कितनी बार? मात्र और मात्र 3 बार आपको दोनों हाथ के छापे लगाने शमी पत्र के पेड़ पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 3 बार छापे लगा देंगे तब आपको करना क्या है कि जो 1 लोटा जल मैंने बोला था ले जाने के लिए घर से भर के, वो 1 लोटा जल आपको शमी पत्र के पेड़ में
पूरे के पूरे जड़ में आपको जल प्रवाहित कर देना है, अच्छे तरीके से अर्पित करना है और आपको तुम्हारुका महादेव का निरंतर स्मरण करते रहना है। ठीक, जब आप पूरा का पूरा जल अर्पित कर देंगे तो आपको करना क्या है कि जो भी माताएं अगर साथ में गई हैं अपने बच्चे के साथ और अगर कोई भी नहीं गया है, लड़का लड़की खुद ही है इस उपाय को कर रहे हैं, जो समीर पत्र के पेड़ में जो आपने जल अर्पित किया है, आपको वहां से मिट्टी उठाना है और मिट्टी उठाकर आपको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। किसके रूप में? तिलक के रूप में आपको माथे पे लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। तो सबसे पहले तो आपको महादेव का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोलें और उसके बाद जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन में, तो साथ में माताएं भी उनकी समस्याएं और मनोकामना मांग सकती है भगवान भोले बाबा से। तो आपको समस्याएं और मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मिठाई की जरूरत है, तो अब इस मिठाई का करना क्या है कि जब आप पूरा उपाय कर लेंगे जैसा जैसे मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद जो 1 से 2 पीस जो आप लेकर गए मिठाई, उस लड़का या लड़की को खिला दे जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, वही व्यक्ति खाएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात और है कि ये मिठाई ये नहीं कि मैं घर जाके खा लूंगी या खा लूंगा, आपको वहीं के वहीं खाना है। ठीक, ये आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो भक्तों ये था पहला उपाय जिसको इस तरीके से करना है जैसा जैसा मैंने आपको बताया है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर की जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं 1 महीने मतलब अगले लगन जो भी होगा उसमें आपका समाधान हो जाएगा समस्याएं, और भगवान भोले बाबा आपका विवाह बहुत ही अच्छे घरों में करवाएंगे। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय वो माताएं कर सकती हैं जिनका लड़का या लड़की घर पे नहीं रहता। क्योंकि पहले वाले उपाय में तो उस लड़का या लड़की का होना बहुत अनिवार्य था, उसके बिना तो ये उपाय हो ही नहीं सकता था। बट जो दूसरा वाला उपाय है उसमें उनकी माताएं भी उपाय कर सकती हैं अगर आपका बच्चा घर पे नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उनकी माताएं सोमवार मतलब जो भी अगला सोमवार होगा, तो सोमवार के दिन आपको एक बेल पत्र की डंडी, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले लें और 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल आपको लेके सीधा महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली, अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, शिवलिंग के सामने अब आपको बैठ जाना है। ठीक, अब जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों जो आपको शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, जहां पर आप बैठे हैं, वहां पर जो आपको शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे वाले भाग पे आपको 1 बेल पत्र की डंडी और जो काली मिर्च लेकर आए वो रख देना। जो आपको भाग नहीं दिख रहा है, जो सामने वाला भाग दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे मतलब अपोजिट वाले भाग पे वो बेल पत्र की डंडी और काली मिर्च रख दे और खड़े होकर आपको करना क्या है, जल का अर्पित। अब आपको वो 1 लोटा जल जो तांबे के लोटे में भर के लेकर आए थे, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अर्पित करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, बूंद बूंद नहीं करना है, न पूरा का पूरा जल उड़ेलना है। आपको एक समान धारा बनाते हुए महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के मंदिर पे। अब जितनी भी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, तो अपने बच्चे मतलब चाहे उसका लड़की, चाहे उनकी लड़की हो, चाहे उनका लड़का हो, उनको अपने लड़के या लड़की का नाम बोलना है और गोत्र बोल के उसका जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, चाहे उसको रिश्ता पसंद नहीं आता है या आपके घर पे रिश्ता नहीं आ रहा है या आपका बेटा या बेटी जिस घर पे चाहते हैं उसका विवाह वहां पर हो, उससे रिगार्डिंग आपको सारी की सारी मनोकामना बोलते हुए आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये थी आज के उपाय। अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।